हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉयज अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट कपास्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिच शिप कंपनी, रिच शिप कमेंस्ड। अच्छा, शिप का नाम है रिच शिप, काफी धनी शिप। रिच शिप कमेंस्ड वॉयज फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई। देखिए, वॉयज कहाँ के से स्टार्ट हुआ, कलकत्ता से मुंबई के लिए। कब स्टार्ट हुआ बाबू, 1 नवंबर 2015। दिस शिप वॉज इंश्योर्ड, और ये शिप क्या था, पूरा इंश्योर्ड है। इट्स प्रीमियम फॉर दिस वॉयज, इस वॉयज के लिए जो प्रीमियम भरा गया है वो 10,000 का प्रीमियम भरा गया। तो सबसे पहला एक्सपेंस तो आपको यहीं पे मिल गया। दिस शिप वॉज इंश्योर्ड, ये शिप इंश्योर्ड है, और इट्स प्रीमियम दिस वॉयज मतलब इसी वॉयज के लिए 10,000 का प्रीमियम है। तो हम क्या करें सर, हम करते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है 10,000 से। तो चलो फिर आगे देखते हैं बाबू। नेक्स्ट, दिस वॉयज वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2015। अब यहां देखो वॉयज स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ। तो यहां देखिए कहां शुरू कहां खत्म। तो 1 नवंबर को शुरू हुआ, 1 नवंबर को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2015 को वॉयज कंप्लीट हुआ। तो यहां देखिएगा 1 नवंबर को शुरू और 31 दिसंबर को खत्म हो गया वॉयज। हाँ, और फिर आगे हम देख लेते हैं। तो कितना दिन हो गया, नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा, यानी ये जो वॉयज पूरा कंप्लीट होने में 2 मंथ का टाइम लगा है। अब सर इसका क्या मीनिंग है, क्यों निकालते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। अगर पर एनम में कोई खर्चा होगा पर एनम में, तो ये फिर ये 2 महीना हमें काम में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद देखते हैं बाबू, फॉलोइंग पार्टिकुलर अबाउट दिस वॉयज। अब कुछ खर्चा है, पोर्ट चार्ज। तो जो खर्चा है, बड़ा आसान चैप्टर है, देखिएगा। पोर्ट चार्ज 3,000 का है, तो 3,000 डेबिट करो। उसके बाद वेजेज एंड सैलरी 24,000 का है, तो टू वेजेज एंड सैलरी 24,000 से डेबिट होगा। उसके बाद बंकर कॉस्ट 20,000 का है, टू बंकर कॉस्ट 20,000। इसके बाद देखिएगा स्टोर का खर्चा 18,000, टू स्टोर्स 18,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, विभिन्न प्रकार का खर्चा, इधर उधर घूमने फिरने फलना चलना, दिस डेट का, टू सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस 10,000 का। डेप्रिसिएशन आ गया एनुअल 30,000। तो देखो बाबू, डेप्रिसिएशन एनुअल 30,000 है, तो अब वर्किंग नोट होगा, और ये 2 महीना का यूज हम करेंगे। अब डेप्रिसिएशन निकालिए, 30,000 डेप्रिसिएशन बाबू 30,000 दिया हुआ है, लेकिन ये तो साल का, 1 साल का डेप्रिसिएशन 30,000 है, लेकिन वॉयज को कंप्लीट होने में ओनली 2 मंथ लगा है। तो हमें तो 2 मंथ का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 2/12 करेंगे, और इक्वल टू कितना आएगा, देख लेते हैं इक्वल टू कितना आता है। हाँ, तो देखिए 30,000 इंटू 2/12, तो इक्वल टू 5,000, और साथ साथ यहां भी डेबिट कर देंगे इसको, डेप्रिसिएशन 5,000। ये शॉर्टकट नेम है डेप्रिसिएशन, हाँ समझ जाइए।
उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद बाबू फिर देखते हैं पैसेज मनी, पैसेंजर से कितना आया। तो यहां देखिए बाय पैसेज मनी इनकम होता है। अब जो पैसेंजर ट्रैवलिंग किया मेरे जहाज पे, तो वहां से हमको कलेक्ट हुआ 15,000। तो ये मेरे लिए बाबू हो गया इनकम, पैसेज मनी इनकम। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर मैनेजर कमीशन 5%, ये बाद का चीज है। स्टोर ऑन हैंड, अब ये स्टोर ऑन हैंड क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है कितने का? स्टोर ऑन हैंड 5,000। 5,000। एड्रेस कमीशन 4% ऑन फ्राइट। तो अब फ्राइट कितने का है? सबसे पहले ये देखो, बाय फ्रेट। अब फ्रेट चेक कीजिए, आउटवर्ड है 1,00,000 का। तो आउटवर्ड फ्रेट है बाबू 1,00,000 रुपए का। तो इस पे एड्रेस कमीशन 4% ऑन फ्रेट। अच्छा, सबके लिए 4% है, दोनों फ्रेट के लिए 4% है। कभी कभी दे देता है कि आउटवर्ड के लिए 4%, इनवर्ड के लिए 5%, अलग अलग भी दे सकता है। हाँ, लेकिन चलो यहाँ ठीक है, दोनों के लिए 4 ही है। तो इसके बाद हम क्या करें? इसके ऊपर प्राइमेज वगैरह भी है क्या? हाँ, प्राइमेज है 10%। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइमेज जोड़ना पड़ेगा। प्राइमेज 10% यानी 10,000। तो ये वाला आउटवर्ड फ्रेट हो गया तुम्हारा 1,10,000। फिर इनवर्ड फ्रेट, इनवर्ड फ्रेट कितने का है बाबू? 1,50,000, 1,50,000। इस पे भी 10% प्राइमेज दोनों के लिए है। जब नहीं कुछ कहेगा तो दोनों के लिए प्राइमेज होगा। प्राइमेज क्या होता है सर? सरचार्ज होता है, एडिशनल फ्रेट होता है। पढ़ लीजिएगा, हम आपको थ्योरी कवर करवाए हैं लेक्चर 1 में। तो प्राइमेज 10% है, तो ये यहाँ कितना जुड़ जाएगा? 15,000। तो फिर ये हो गया तुम्हारा 1,50,000, 10, 60, 5, 65,000। 1,65,000 है ना? क्लियर? अब बच्चे हम आते हैं एड्रेस कमीशन पे। एड्रेस कमीशन देखिए, वर्किंग नोट संख्या 2। एड्रेस कमीशन ये कुछ कह रहा था, और ये क्या कह रहा था अब देखते हैं। ये कह रहा था एड्रेस कमीशन 4% ऑन फ्रेट। तो टोटल फ्रेट कितना है? एड्रेस कमीशन कभी भी लगता है तो प्राइमेज को जोड़ के लगता है। तो अगर हम देखें तो टोटल फ्रेट कितना है बाबू मेरा? तो टोटल फ्रेट हो गया मेरा 1,10,000, 1,10,000 और 1,65,000। तो ये टोटल हो गया 2,60,10, 70, 5, 75। तो ये हो जाता है 2,75,000। अब इस 2,75,000 पे 4% एड्रेस कमीशन लिया है। एड्रेस कमीशन जो एजेंट हमें भाड़ा दिलाया है, वो एजेंट कमीशन लिया है। तो कमीशन लिया तो हमें पे करना होगा, यानी डेबिट करना होगा एड्रेस कमीशन। तो यहां देखिए, यहां लिखेंगे एड्रेस कमीशन। और कितना लिखेंगे एड्रेस कमीशन? तो निकाल लेते हैं। देखिए 00 से 00 कैंसिल करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 11,000। तो एड्रेस कमीशन में हम डाल देंगे 11,000। चलो, क्वेश्चन खत्म है ना? अब बस एक तुम्हारा बचा मैनेजर कमीशन। तो आइए मैनेजर कमीशन हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, 2,95,000।
क्रेडिट साइड हुआ बाबू 2,95,000। कोई दिक्कत? तो हम उसी को लिख देंगे यहां 2,95,000। और अब यहां एक रफ कर लेते हैं, यहां रफ कर लेते हैं। क्रेडिट में कितना है? क्रेडिट में आया है 2,95,000। एक बार डेबिट में भी जोड़ के देख लेते हैं कितना आया है। तो अब देखो बाबू, डेबिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो ये होगा 1,01,000। तो देखिए डेबिट वाले को माइनस करेंगे इनकम में से, तो ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 0,004, 1,94,000। यानी देखो 1,94,000 अभी तक का अगर हम बात करें तो 2,95,000 का इनकम है, जिसमें से डेबिट साइड में टोटल जो हुआ है यहां से लेकर के यहां तक में जो हुआ है वो हुआ है 1,01,000। तो 1,01,000 का खर्चा घटाने के बाद 1,94,000 रुपये आया है। लेकिन अब कह रहा है कि मैनेजर का कमीशन 2-5%। तो अब हमारा वर्किंग नोट संख्या 3 निकलेगा मैनेजर कमीशन। और मैनेजर कमीशन निकालते टाइम पे बताए हैं कि आपको देखना पड़ता है आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है। तो मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट विच इज अराइव्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू कितना है परसेंटेज तुम्हारा? रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस, और आफ्टर चार्जिंग है तो 100 में प्लस हो जाएगा रेट ऑफ कमीशन। चलो तो बाबू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है तुम्हारा 1,94,000। अभी तक का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,94,000 है। 1,94,000 का नेट प्रॉफिट है। मैनेजर का कितना है रेट ऑफ कमीशन? तो देखो रेट ऑफ कमीशन है 5%, नीचे डिवाइडेड बाय 105 हो जाएगा। 105 अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये आता है 9238 9238.09 इतना। तो 0.09 को हम छोड़ देंगे, समझ गए ना? इसको हम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही ले लेते हैं। पॉइंट के बाद अगर 5 रहता है तो यहाँ ऐड कर देते हैं। तो अब ये कमीशन बाबू किसको देना पड़ेगा बताओ? ये कमीशन मैनेजर को देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा 9238, तो 9238 इतना कमीशन दे दिया मैनेजर को। तो अब एक चीज बताइए, 1,94,000 का हमको पहले प्रॉफिट हुआ था, 1,94,000 का हमको प्रॉफिट हुआ था, और यहीं पे आंसर हम बता देते हैं। तो अगर इसमें से हम मैनेजर का कमीशन घटा दें 9238 तो कितना होगा? 9238 अगर घटा देते हैं इसमें से तो देखिएगा 1,94,000 में से 9238 अगर घटा देते 1,84,000 1,84,184,762 का प्रॉफिट होगा। तो यहां लिखेंगे 1,84,762 1,84,762 का ये हमारा हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया नेट प्रॉफिट हमारा। चलिए तो क्वेश्चन खत्म हो गया बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। ओके बाबू, थैंक्स।